नमस्कार, मैं हूं ऋतु बिष्ट और आप देख रहे हैं रायशुमारी। ये खबर है उस खतरे की जो चुपचाप हमारे घरों की ओर बढ़ रहा है। ये खबर है उस प्यास की जो आने वाले महीनों में उत्तराखंड के पहाड़ों को घेर सकती है। सोचिए जरा, जिस देवभूमि को हम जंगल, जल और जमीन की धरती कहते हैं, वहीं अगर पानी ही खत्म होने लगे तो आज हम आपको बताएंगे कि इस साल उत्तराखंड में बड़ा जल संकट क्यों मंडरा रहा है, ग्लेशियर और प्राकृतिक जल स्रोत क्यों खतरे में हैं और क्यों 23 जनवरी की बर्फबारी के बावजूद विशेषज्ञ राहत की बजाय अलार्म बजा रहे हैं। आमतौर पर उत्तराखंड में नवंबर आते ही पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो जाती है। हल्की बारिश, ऊंची चोटियों पर जमी बर्फ और धीरे धीरे मजबूत होते ग्लेशियर। लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल उल्टी है। नवंबर सूखा, दिसंबर पूरी तरह सूखा, जनवरी के पहले 3 हफ्ते एक बूंद भी बारिश नहीं, यानी करीब 2.5 महीने तक उत्तराखंड का आसमान बर्फ और बारिश के लिहाज से खामोश बना रहा। 23 जनवरी को जरूर ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई, सफेद चादर बिछी, लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन वैज्ञानिक कह रहे हैं ये राहत आंखों की है, जमीन की नहीं। अब समझिए असली खतरा। भूवैज्ञानिक कहते हैं कि बर्फबारी का समय पर होना बेहद जरूरी है। नवंबर दिसंबर की बर्फ धीरे धीरे जमती है, नीचे की पुरानी बर्फ ग्लेशियर को मजबूत बनाती है, और लेकिन देर से गिरी बर्फ टिकती नहीं और जल्दी पिघल जाती है, और ऐसे में ग्लेशियर को पोषण नहीं मिल पाता। यानी जनवरी के आखिर में गिरी बर्फ ग्लेशियर के लिए एक अस्थायी मेहमान है, स्थायी समाधान नहीं है। और यही वजह है कि वैज्ञानिक इस बर्फबारी को ग्लेशियर के लिहाज से बेहद कमजोर मान रहे हैं। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालिए, क्योंकि ये आंकड़े सिर्फ मौसम नहीं, भविष्य की तस्वीर दिखाते हैं। नवंबर से 20 जनवरी तक उत्तराखंड में 0 मिलीमीटर बारिश। अब तुलना कीजिए यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 3.8 मिलीमीटर, जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो 20.5 मिलीमीटर और लद्दाख की बात करें तो 1.2 मिलीमीटर। जनवरी महीने के सिर्फ 21 दिनों में। जी हाँ, उत्तराखंड की बात करें तो 0 मिलीमीटर, हिमाचल की बात करें तो 3.1, जम्मू कश्मीर की बात करें तो 1.5 और लद्दाख में 1.1 मिलीमीटर। और सबसे चौंकाने वाली बात, पिछले 10 सालों में पहली बार दिसंबर महीने में पूरे उत्तराखंड में एक बूंद भी बारिश नहीं हुई। 2016 के बाद यह स्थिति सबसे खराब मानी जा रही है। यह सिर्फ उत्तराखंड की कहानी नहीं है, यह कहानी है ग्लोबल वार्मिंग की। वैज्ञानिक साफ कह रहे हैं मौसम का चक्र अब पहले जैसा नहीं रहा। सर्दियों में बर्फबारी लेट, मानसून असंतुलन, कभी बाढ़ कभी सूखा, और इसका सबसे ज्यादा असर हिमालय राज्यों पर पड़ रहा है। उत्तराखंड में नवंबर दिसंबर की बर्फ ग्लेशियर के लिए ढाल का काम करती थी, अब वही ढाल कमजोर हो रही है। चलिए अब बात करते हैं उन जल स्रोतों की जिन पर पहाड़ों की जिंदगी टिकी हुई है। गाढ़ गधेरे, नौले और प्राकृतिक धाराएं। जियोलॉजिस्ट प्रोफेसर SP सती चेतावनी देते हैं कि अगर समय पर बर्फबारी नहीं होती तो जमीन के अंदर पानी का रिचार्ज नहीं हो पाता, छोटे जल स्रोत सूख जाते हैं और गर्मियों में पेयजल संकट गहराने लगता है। यानी आज जो सूखा आसमान दिख रहा है वो कल सूखे नलों में बदल सकता है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में आज भी हजारों गांव प्राकृतिक जल स्रोतों पर निर्भर रहते हैं, और अगर यही हालात रहे तो महिलाओं को पानी के लिए कई किलोमीटर चलना पड़ेगा, खेती पर असर पड़ेगा और पलायन बढ़ेगा। और सवाल यह है कि क्या हम फिर से पानी के लिए गांव खाली होते देखने वाले हैं? मौजूदा हालात को देखते हुए राज्य सरकार भी सतर्क है। पेयजल सचिव रणवीर सिंह चौहान जो कहते हैं कि सरकार पहले ही से ही जल स्रोतों के संरक्षण पर काम कर रही है, लेकिन मौजूदा मौसम को देखते हुए और ज्यादा सतर्कता जरूरी है। गर्मियों में पेयजल संकट ना हो, इसके लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं और निगरानी भी तेज की जा रही है। योजनाएं हैं, निगरानी है, लेकिन प्रकृति का मिजाज अब भी सवालों को खड़ा कर रहा है।